इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। देखिए, हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। कि अभी रिसेंटली जो ईरानियन बोट थी उसको बचाया गया और उसमें 23 के करीब पाकिस्तानीज हैं जिनको के भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया, भारत की नेवी ने उनको बचाया। सोमाली पायरेट्स ने ईरानियन शिप पर कब्जा किया जिसमें 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे। अच्छा, अब इसमें अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 29 ये कहा जा रहा है। ये ना समझिएगा कि एक दफा पहले भी इंडिया पाकिस्तानी क्रू को बचा चुका है, ये वो वाली पुरानी खबर नहीं है, ये नई खबर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से इंडियन नेवी ने अपने पावर को दिखा दिया है। ईरानी जहाज जो कि मछली पकड़ने वाली थी उसको सोमालियन पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। उस जहाज में 23 क्रू मेंबर थे जो कि पाकिस्तानी थे। अब इंडियन नेवी ने उस डाकुओं से, समुद्री डाकुओं से 12 घंटे तक रेस्क्यू किया और ये 23 जो पाकिस्तानी क्रू मेंबर थे उनको बचा लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। इंडिया का एक और एहसान चढ़ गया है पाकिस्तान पर। इसकी वजह यह है कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था, 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। इसमें क्या कुछ हुआ है और ये कौन सा शिप था जहां पर पाकिस्तानी क्रू मौजूद था और 23 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया भारत, थैंक यू इंडिया कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये हम इंतजार करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये तो नई बात नहीं है कि पाकिस्तानी क्रू को इंडिया ने बचाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी जो हमने आप तक पहुंचाई कि ऐसे शिप्स जिसमें पाकिस्तानी मौजूद थे उसको जब उस शिप ने और सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया तो उसमें पाकिस्तानी भी बचे और पाकिस्तानियों को बचाया गया। उसकी तस्वीरें भी उन्होंने, फुटेजेस भी निकाली। लेकिन उसके बाद खबर ये मतलब कहा गया कि उसमें तो पाकिस्तानी थे नहीं या ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन बल्गारिया के शिप को जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि जनाब आपने जो है वो हमारे उनको बचाया है। तो एहसान को इसी तरीके से मानना चाहिए। लेकिन हम आपको पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं, बाद में बात करेंगे कि इसकी तरफ से अब क्या रिएक्शन आएगा। हुआ कुछ यूं है कि हर तरफ खबर जो है ये चल रही है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स इन ए मेजर 12-hour ऑपरेशन इन अरेबियन सी। इंडियन नेवी जो है उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि जहां कहीं पाकिस्तानी किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। चाहे इस वक्त हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो ईरानियन बोट थी उसको बचाया गया और उसमें 23 के करीब पाकिस्तानीज हैं जिनको के भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया, भारत की नेवी ने उनको बचाया। और इस पे यकीनन पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो है वो एक थैंक यू का लेटर या थैंक यू का स्टेटमेंट और ट्विटर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का। लेकिन अजीब सी एक हमारी आदत है कि हम शुक्रिया अदा करते हुए बहुत घबराते हैं और न जाने क्यों नहीं कहते, वरना होना तो ये चाहिए था कि एक बार फिर 23 के करीब जो है वो पाकिस्तानियों को भारतीय नेवी ने बचाया है और जाहिर है कि उसके ऊपर पाकिस्तान को यकीनन शुक्रिया करना चाहिए। खैर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट न जाने कब करेगी, लेकिन मैं जरूर अपनी तरफ से भारत की नेवी जो है उसको शुक्रिया अदा करती हूँ और बल्कि हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उन पाकिस्तानियों की जान बचाई जो कि बेचारे अपना रोजगार कमाने के लिए निकले होंगे और फंस गए। और उसके बाद पानी में, यानी कि जिस तरह से वो डिटेल्स आई हैं वो देखकर यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है, जो कि यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी और ये बताया जाएगा कि वो क्रू मेंबर्स, क्या ये कहा जाएगा कि हाँ जी वो क्रू मेंबर्स जो है वो हमारे ही थे, हम उनको जो है एक्सेप्ट करते हैं और हमारे क्रू मेंबर्स को बचाया गया है।
अगर तो अभी तक नहीं कहा गया तो आप जरूर ये कहें। मुमताज जहरा बलोच साहिबा फौरी तौर पर आएंगी निकल के और बताएंगी ये, या कोई और आएगा, या फिर ये कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ट्वीट किया जाएगा नरेंद्र मोदी साहब के लिए कि नरेंद्र मोदी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने जो है हमारे फिशरमैन को बचाया, 23 पाकिस्तानियों को आपने, आपकी नेवी ने सेव किया है। क्या ऐसा कुछ होगा तो ऐसा जरूर होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने पता क्या करना है, उन्होंने ये करना है कि कोई ऐसा होगा ना उसमें क्रू मेंबर्स जो पाकिस्तानी होंगे उनको कहेंगे कि इनको ले जाओ बाकियों को छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मैं वैसे ही खुद से मैंने आप बात की है, ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि जो प्रोफेशनल नेवी होती है या जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है, खास तौर पर देखिए ना, जो हमने ये बात की कि इंडिया इसलिए नहीं बचा रहा कि पाकिस्तानी क्रू मेंबर है, वो कोई भी हो वहां पर उसको बचा रहे हैं क्योंकि उसका काम ये, वो कह रहे हैं कि हमारी ये डेडिकेशन नजर आती है। इससे पता चलता है उनकी कितने वो एक्टिव हैं और क्या इस वक्त उनकी प्रेजेंस है, क्या उनके वो वहां पे काम अंजाम दे रहे हैं। तो इसके ऊपर जो हुतीस का मामला है, क्योंकि हुतीस खासतौर पर कहा यह जाता है कि ईरान बैक्ड है। अब आप ये देखिए कि अगर हैं, और हैं भी ईरान बैक्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कब्जा किया वो ईरानी शिप पर ही था। भाई सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये होता है मुसलमान मुसलमान की लगे हुए हैं एक दूसरे के पीछे कि भाई ईरान उनको बैक कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका कई बार ये कह चुका है कि ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा है, हुतीस को सपोर्ट करना छोड़े, और उनकी तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, और अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के शिप्स पर कितने हमले किए गए हैं, तो वही हुती जो है वो ईरान के शिप पर भी कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, होता ही है कि ये जो है ना पायरेट्स का मामला, उसमें वो ये नहीं देखते फिर, क्योंकि उनकी रोजी रोटी है ये जो है ना, ये पायरेट्स की रोजी रोटी होती है। वो कहते हैं हम क्या करें, हमने भी यहीं से खाना। खैर, अब तो मामला इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसकी वजह यह है कि अब जो है आपको पता ही है कि ये इससे आगे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है बात। अब तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर जो है वो कोई किसी का साथ दे रहा है, कोई किसी का साथ दे रहा है। तो इस वजह से जो है वो सिर्फ बात यहां तक नहीं रही रोजी रोटी की। तो मैं ये समझती हूँ कि भाई ये जिसको भी बचा रहा है, इंडिया जो भी कर रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि आप ये देखें इंडिया कहां पर पहुंच चुका है कि अब इंटरनेशनल वाटर्स में भारत के इतनी मोनोपोली हो चुकी है, इतना कंट्रोल हो चुका है कि वो वहां पर पूरी दुनिया के शिप्स को जो है वो महफूज कर रहा है, सेव कर रहा है, पूरी दुनिया के लोगों को सेव कर रहा है। किन से? पायरेट से। ये देखें आप कि वो कहां पर है। अच्छा, इससे हमें पता चलता है कि हम जो कभी बात करते हैं ना कि देखिए हमसाया मुल्क जो है सूरज पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, इकोनॉमी, ये सिर्फ यहां तक नहीं है, हर शोबे में उन्होंने कमाल करके दिखा दिया, यानी हर डिपार्टमेंट में वो आगे बढ़ते। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।